हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान से संबंधित हर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। राजस्थान के अंदर काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लें, जिससे आने वाली राजस्थान से संबंधित हर अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। देखो, राजस्थान के अंतर्गत काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ क्या है। राजस्थान सरकार के तमाम दावे धरातल पर धराशायी हो रही है। पिछले 10 साल के अंतर्गत सरकार ने केवल चिकित्सा विभाग में ही 2 बार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की, यानी कि उनकी जो परमानेंट करने की जो बात कही है वो केवल चिकित्सा विभाग में ही की है। इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग या बाल विकास, जल दाय विभाग आदि स्तर पर जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं वो अभी तक जो नौकरी की राह है वो देख रहे हैं, यानी कि जो उन्हें अभी तक परमानेंट करने की कोई भी बात है जो रखी नहीं गई है, जिसके से संविदा कर्मचारी बहुत उत्सुक और परेशान दिखाई देते हैं। इन सब बातों को लेकर संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान के सीएम ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों में खुशी का माहौल दौड़ा हुआ है। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत काम कर रहे हैं अनेक संविदा कर्मचारी, चाहे वे किसी विभाग के हों, उनमें से 1840 संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल परमानेंट करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। इसके बाद इनकी जो संविदा कर्मचारी जो नियुक्ति है वो जल्द ही कर दी जाएगी। राजस्थान के सीएम ने पिछले दिनों में जयपुर में एक संविदा कर्मचारी की आत्महत्या को लेकर जो आक्रोश, संविदा कर्मचारियों में जो आक्रोश बढ़ा हुआ है, इन सब बातों को देखते हुए संविदा कर्मचारियों के कुछ पदों को परमानेंट करने की बात की गई है। फिलहाल अगर बात करें तो हम 1840 पद ऐसे हैं जिन्हें परमानेंट करने की जो बात की गई है। इसके साथ ही जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उनके जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी करने के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में निरक्षरता का कलंक दूर करने वाले प्रेरकों को अभी स्थायी नौकरी का इंतजार है, यानी कि प्रदेश में 28,000 से अधिक प्रेरकों की 20,000 ऐसे संविदा कर्मचारी है जो 10 साल से अधिक संविदा स्तर पर कार्यरत हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जो परमानेंट है वो नहीं किया गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है और जल्द ही कुछ संविदा कर्मचारियों को, यानी कुछ विभागों में जल्द ही परमानेंट कर दिया जाएगा। चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 10 साल में 2 बार मौका दिया गया है। इस दौरान संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देकर नियमित किया गया है। इन विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को 5 वर्ष से कम की सेवा होने की वजह से इन्हें नियमित का जो फायदा वो प्रदान नहीं किया गया है, यानी कि जो इनकी सेवा की जो अवधि थी जो अभी तक फिलहाल ये वो 5 वर्ष से कम है, जिसके कारण इन्हें स्थायी नहीं किया गया है। और अब हम अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में भी पैरा टीचर्स को नियमित करने का जो तोहफा है मिल सका है, जबकि विद्यालय सहायकों का हर साल 1 साल के लिए कार्य बढ़ाया जाता है। विद्यालय सहायकों की ओर से नियमितीकरण की जो मांग है वो की जा रही है। सरकार की ओर से संविदा कर्मचारियों की संख्या कभी 1 लाख तो 1.5 लाख बताई जा रही है, जबकि कर्मचारियों की संगठनों के हिसाब से संविदा व मानदेय कर्मचारियों की संख्या 4 लाख से अधिक है। सरकारी महकमों में नियमित भर्ती नहीं होने की वजह से हर विभाग में संविदा कर्मचारियों की लंबी फौज जमा हो गई है। चपरासी से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षा, फार्मास्टिक, रेडियोग्राफर सहित 40 से अधिक श्रेणी के पदों पर संविदा कर्मचारियों के मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन सरकार अब इन्हें जल्द ही परमानेंट करेगी। अब हम फिलहाल बात करें कि यानी कि 5 वर्ष से जो अधिक के संविदा कर्मचारी है फिलहाल उनको ही परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए संविदा कर्मचारी है उनको परमानेंट किया जाए, यानी कि अगर हम बात करें जिनकी सेवा की अवधि 5 वर्ष से अधिक है तो उन्हें जल्द ही परमानेंट करने की जो प्रक्रिया वो जारी कर दी जाएगी। इसके बाद अगर वेतन की बात करें तो संविदा स्तर पर जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं और जिनको जो पुराना वेतन मिलता है उसमें वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि
वेतन के हिसाब से, यानी कि जिन संविदा कर्मियों को जितना वेतन मिलता है उसमें 10% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी और जो नया वेतन है वो जल्द ही प्रदान कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।